गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और हमारा टॉपिक चला हुआ था हरियाणा में वन और हरियाणा के प्रजनन केंद्र कितने हैं, कितने यहाँ पर वन्यजीव अभयारण्य हैं। ये हमने सारा इससे पीछे की वीडियो में पढ़ चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक है प्रजनन केंद्र कि हरियाणा में प्रजनन केंद्र कहाँ कहाँ पर है, किस किस नाम से। शुरू करते हैं आज की क्लास स्टूडेंट्स। सबसे पहला प्रजनन केंद्र है आपका मयूर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र, झाबुआ में है ये और झाबुआ का है रेवाड़ी में। तो मयूर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र झाबुआ रेवाड़ी। खाली चिंकारा प्रजनन केंद्र कैरू भिवानी। देखो मयूर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र आपका झाबुआ रेवाड़ी में है और खाली मयूर की जगह अगर हम खाली चिंकारा देखेंगे तो चिंकारा प्रजनन केंद्र आपका कैरू और कैरू का भिवानी के अंदर है। तीसरा है गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, गिद्ध संरक्षण करना और उसका प्रजनन केंद्र आपका पिंजौर में है और पिंजौर कहाँ, पंचकुला में है। फिर है रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र पिंजौर पंचकुला में। देखो पिंजौर पंचकुला में आपके दो हो गए, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र और रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र, दोनों ही कहाँ हैं, पिंजौर पंचकुला के अंदर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र आपका बोर सोदान कुरुक्षेत्र के अंदर है और फीसेंट प्रजनन केंद्र मोरनी पंचकुला के अंदर है। फीसेंट प्रजनन केंद्र मोरनी पंचकुला में है। ब्लैक बक की बात करते हैं तो भाई पीपली, ब्लैक बक प्रजनन केंद्र आपका पीपली, पीपली कहाँ है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। तो स्टूडेंट्स एक बार दोबारा देखो, मयूर एवं चिंकारा, मयूर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र झाबुआ रेवाड़ी के अंदर है। खाली मयूर ना हो, चिंकारा प्रजनन केंद्र होगा तो चिंकारा प्रजनन केंद्र कैरू भिवानी के अंदर है। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र पिंजौर पंचकुला में है। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ है, पिंजौर पंचकुला में। और रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र ये भी आपका पिंजौर पंचकुला में है। तो पिंजौर पंचकुला में दो है, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र और रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र है। मगरमच्छ की बात करते हैं, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र बोर सोदान कुरुक्षेत्र में और फीसेंट प्रजनन केंद्र मोरनी पंचकुला में है। लास्ट वन है ब्लैक बक, तो ब्लैक बक का आपका पीपली कुरुक्षेत्र में है। ब्लैक बक का भाई पीपली कुरुक्षेत्र में है स्टूडेंट्स। फरीदाबाद और हिसार में विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई थी। कहाँ कहाँ पर, फरीदाबाद और हिसार में। ये न्यायालय पर्यावरणीय अधिनियमों के तहत आने वाले मामलों को देखने के लिए बनाए गए हैं। तो सबसे मेन क्वेश्चन आता है कि कहाँ कहाँ पर विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है। एक फरीदाबाद में, दूसरा हिसार में। तो फरीदाबाद और हिसार में विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है और ये न्यायालय पर्यावरणीय अधिनियमों के तहत आने वाले मामलों को देखने के लिए बनाए गए हैं। नेक्स्ट है हरियाणा में सालाना 22 लाख घन मीटर, हरियाणा में सालाना 22 लाख घन मीटर लकड़ी का उत्पादन होता है। कितना भाई, 22 लाख घन मीटर लकड़ी का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है हरियाणा में सालाना। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है वन विभाग हरियाणा एवं बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने संरक्षण एवं प्रजनन में सहयोग के लिए 2019 तक की बात चल रही है, एक सहमति प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यानी वन विभाग हरियाणा एवं बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने संरक्षण एवं प्रजनन में सहयोग के लिए 2019 तक सहमति प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। रेवाड़ी जिले के झाबुआ में
आरक्षित वन में मोर और चिंकारा के लिए एक संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना की जा रही है। यानी कि रेवाड़ी जिले के झाबुआ में आरक्षित वन के लिए मोर और चिंकारा में एक संरक्षण व प्रजनन केंद्र की स्थापना यहाँ पर की जा रही है स्टूडेंट्स। आगे देखो, लेखा प्रशासन, वन एवं वन्यजीव और कार्मिक प्रबंधन ज़्यादातर कारगर कार्यान्वयन हेतु मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एवं जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का विकास किया जा रहा है। लेखा प्रशासन, वन व वन्यजीव और कार्मिक प्रबंधन ज़्यादातर कारगर के मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का विकास किया जा रहा है। हरित एवं श्वेत क्रांति के बाद हरियाणा अब नीली क्रांति की ओर भी बढ़ने लगा है। यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि भी हरित क्रांति के बाद, श्वेत क्रांति के बाद जो हरियाणा है वो अब नीली क्रांति की ओर भी बढ़ने जा रहा है। सजावटी मछलियों की मांग के मद्देनज़र राजकीय मत्स्य बीज फार्म सैदपुरा करनाल में सजावटी मछली बीज उत्पादन हैचरी का निर्माण किया जा रहा है। यानी सजावटी मछली बीज उत्पादन हैचरी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? करनाल में किया जा रहा है। तो सजावटी मछलियों की मांग के मद्देनज़र रखते हुए राजकीय मत्स्य बीज फार्म, एक क्वेश्चन आप याद रखना है, राजकीय मत्स्य बीज फार्म सैदपुरा सैदपुरा कहाँ भी आपका? करनाल में है। सजावटी मछली बीज उत्पादन हैचरी का निर्माण भी यहाँ पर किया जा रहा है। नेक्स्ट अभी HARSAC हिसार की सहायता से वन क्षेत्रों को डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। यानी कि HARSAC हिसार में है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं कि भी HARSAC कहाँ है? तो HARSAC हिसार में है और वन क्षेत्रों का डिजिटलाइजेशन यहाँ पर किया जा रहा है स्टूडेंट्स। आगे है हरियाणा वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 क्या कहती है भाई, देख लेते हैं। हरियाणा वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019। भारत में वन सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत, किसके अंतर्गत भाई? पर्यावरण व वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित संगठन फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, क्या भाई? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट, इसको हम इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट IFSR के नाम से प्रकाशित की जा रही है। और भारत में वर्ष 1987 में प्रत्येक 2 वर्षों के अंतराल पर, भारत में 1987 में 2 वर्ष के अंतराल पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी किया गया है। तो भारत में वर्ष 1987 में प्रत्येक 2 वर्षों के अंतराल पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी की गई है। हरियाणा राज्य का कुल भौगोलिक विस्तार की बात करें, भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें, 44,212 किलोमीटर हैं, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.34% है। ये क्वेश्चन बहुत बारी जस्से के द्वारा पूछा जा चुका है कि भी हरियाणा राज्य का भौगोलिक दृष्टि से क्षेत्रफल कितना है? 44,212 किलोमीटर। और देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 1.34% है। तो भी भारत में वन सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित किया गया। यह फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसको हम भारतीय वन सर्वेक्षण के नाम से भी जानते हैं, इसमें भारतीय वन रिपोर्ट इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के नाम से प्रकाशित की गई। भारत में वर्ष 1987 में प्रत्येक 2 वर्षों के अंतराल पर, 1987 में प्रत्येक 2 वर्षों के अंतराल पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी किया गया है। हरियाणा राज्य कुल भौगोलिक क्षेत्रफल
44,212 किलोमीटर हैं, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.34% है। स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स वर्ष 2019 की यह 16वीं, यहाँ पर हम 2019 की रिपोर्ट को पढ़ रहे हैं, तो वर्ष 2019 की यह 16वीं वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है। वर्ष 2019 की यह 16वीं वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है। हरियाणा का जो वन आवरण है 2019 की रिपोर्ट के कारण वो देखते हैं कितने कितने परसेंट है भाई। तो अति सघन वन आपके क्षेत्रफल के हिसाब से 28 है, परसेंट के हिसाब से अति सघन 0.06 है। यानी कि अति सघन जो वन हरियाणा में 2019 की रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रफल 28 है और परसेंट 0.06 है। अति सघन के बाद मध्यम का नंबर आता है, तो मध्यम सघन वन क्षेत्रफल में 450.90 है और परसेंट की बात करें तो 1.02। खुला वन 1123.54, खुला वन क्षेत्रफल के हिसाब से 1123.54, परसेंट के हिसाब से 2.54, परसेंट के हिसाब से 2.54 है। कुल की बात करें तो कुल हरियाणा का वन आवरण 2019 की रिपोर्ट में 1602.44, क्षेत्रफल में कुल हरियाणा का आवरण 2019 की रिपोर्ट में 160.44 है और परसेंट के हिसाब से 3.6 है, 3.62। झाड़ियों की बात करें क्षेत्रफल में 154.29, झाड़ियाँ 154.29 है, परसेंट के हिसाब से 0% यानी कि 0.35% है। आंकड़ों के क्वेश्चन आपको याद ही करने पड़ेंगे, क्योंकि आंकड़ों से क्वेश्चंस ठीक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखो स्टूडेंट्स, अति सघन वन की बात करें क्षेत्रफल में 28, परसेंट में 0.06, मध्यम सघन वन 450.90, परसेंट में 1.02, खुला वन क्षेत्रफल में 1123.54, परसेंट में 2.54। कुल की बात करें क्षेत्रफल में 1602.44 और परसेंट में 3.62। झाड़ियों की बात करें क्षेत्रफल में 154.29 और परसेंट में 0.35 है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। जो हमारा टॉपिक रहता है वो हम कल अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।